आज क्या है? आज दीपावली है। दीपावली का आप सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है, आप लोग घर पे हर्षोल्लास से मनाइएगा, ठीक, हंसी खुशी के साथ। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि दिवाली के दिन पढ़ना चाहिए। ठीक, तो हम लोग सोचे कि यहाँ भी पढ़ लिया जाए, है कि नहीं। फिर थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे, ठीक, जरूरी। तो पहले देखिए, हम लोग परिमेय संख्या पूरा खत्म कर चुके हैं। उसमें एक चीज हम लोग किए हैं, शांत और अशांत जो निकालना सीखे थे। तो शांत को दशमलव में बदलना, क्या करना, शांत को दशमलव बदलना। तो बदल के तो देखे ही है, शांत दशमलव को किसमें बदलना है, परिमेय संख्या में। किसमें, परिमेय संख्या में। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे कि शांत दशमलव कैसा होता है, जो शांत होता है, जिसका संख्या पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटेड नहीं रहता है। जैसे कि दशमलव क्या है, 1 5 हो गया, है ना। दशमलव 6 2 5 हो गया। इसी प्रकार के होते हैं। फिर एक हो गया 0.016, और संख्या हो गया आपका 2.1 2 5। सब दिख रहा है? अरे हाँ, बड़ा बड़ा करें यार, हम तो भूल गए। क्या हो गया, 1.5 ना, 0.15 हो गया। फिर 0.625, है ना। फिर क्या लिखे हैं, 2.125 हो गया। अब दिख रहा है ना। एक तो था 0. कितना, 016, 4 ठो ले रहे हैं। ये सब कैसी संख्या है, शांत दशमलव है ना। कैसे हैं, शांत दशमलव। देखो पूरा पूरा कहीं रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो ये शांत है। क्या है, शांत हो रहा है। दिख रहा है, क्या हो गया। हम लोग इसी को क्या कर रहे थे, निकालने के लिए बता रहे थे ना। तो जैसे हम लोग इसको दशमलव में बदल रहे हैं, उसी का उल्टा करके इसको बदल देंगे परिमेय संख्या में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके हैं। क्या चीज, दो तरीके। एक तो डायरेक्ट आप लोग करिए, जहां दशमलव है उसके नीचे 1 लिखिए, और उसके इधर दाहिने साइड जेड अंक है उतना 0 लिख दीजिए। समझ में आया। तो उतना 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 15/100। अब इसको काट दीजिए, 5 3 15, 20 5 100, 3/, आ जाएगा 20। हम 3/20 को ही बदल के इतना लाए थे। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा तरीका है जो आपके बुक में दिया रहता है, वो है तरीका दशांश शतांश करके। क्या करके, दशांश शतांश। दशमलव है उसके इधर आएंगे ना, तो बोलेगा दशांश। क्या बोलेगा, दशांश। फिर शतांश, है ना, दशांश, हाँ ठीक है। फिर शतांश, शतांश, दशांश, फिर उसके बाद सहस्रांश, है ना, सहस्रांश। इसी तरह चलता है, ठीक। सहस्रांश कैसे लिखा जाता है, आपको बड़ा सा रहता है, लगता है यहाँ पे, हाँ ठीक है। इस तरह करके आता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, यहाँ पे 1/100, यहाँ पे 1/1000। इस तरह किया जाता है दशमलव के इधर। अब बाकी इधर, हाँ, अरे हाँ, 1000, ठीक। तो इसी तरह लिखा जाता है जब दशमलव के दाहिने साइड चलते हैं, ठीक। तब हम लोग देखेंगे इसी के हिसाब से, दशमलव कितना था, 5। तो हम एक को क्या लिखेंगे, 1/10। उसके बाद यहाँ प्लस करेंगे, ये सब प्लस करके जोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद 5 है, तो 5 कितना होगा, 100। अगर और कोई संख्या होती तो उतना बटा के 1000, यही संख्या है ना। अब दशमलव को भूल जाइए, क्या, दशमलव को भूल जाइए। अब इसको जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा आपका 100। ये कितना होगा, 10। क्या आ जाएगा, 10 10 प्लस 5 कितना आएगा आपका, 15/100। डायरेक्ट भी हम 15/100 लाए थे, ऐसे भी ला दिए। काट दीजिए इसको, 5 3 15 और 20 5 100, 3/20 आ गया। इतना बात सबको समझ में आया, ठीक। दूसरा दशमलव कितना है, 6 2 5, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो ये कहाँ है, दशांश पे है। 10, 2/, कितना, 100 प्लस 5/1000 ना, करा 200। यहाँ पे देख नहीं रहे, सहस्रांश है, मतलब तीसरा वाला, चौथा वाला। अब इसको इसको बोलना भूल जाओ, क्या चाहिए उसको बोलना बोलना भूल जाओ। ये सब मत बोलो, बोलने में टेढ़ा लग रहा है मत बोलो, डायरेक्ट ऐसे देख लो, सीधा सीधा। जहां दशमलव है, जहां दशमलव है, ठीक, इसके बगल वाले पे आओगे, कितना, बगल वाले पे आओगे, तो इसके बटा के 10 कर देना, पहला अंक। दूसरा पे जाओगे, उतना बटा के 100 कर देना। तीसरा पे जाओगे, उतना बटा के 1000 कर देना। इसके आगे वाला कोई संख्या रहेगा, उतना बटा के 10,000, उसके आगे 1,00,000। बस उसी तरह भाग देते चले जाओगे, संख्या आराम से बनती चली जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उसका नाम है तो बोल दिए हम लोग, ठीक। तब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो, सबका लसा ले लिया जाए,
कितना आ जाएगा 1000, यही होगा ना। तो चलिए 10 का भाग देंगे 100 आएगा तो क्या हो जाएगा 600, प्लस ये कितना आ जाएगा 20, प्लस ये वाला 5, सबको जोड़ दीजिए आएगा 625 बटा के 1000। ये कितने से 25 से काट दें डायरेक्ट, तो काटा बता ही दिया, नहीं तो 5 से काटिए, नहीं तो एक बार काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे 25 से काट दें, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 दूना 50 और फिर 25 पाँचे 125, ठीक। और नीचे काटेंगे तो 25 चौको 100 40 आएगा। ठीक, तो हो जाएगा आपको 25 बटा के 40 अभी कटेगा 5 8 40, 5 5 25, ये कितने का था 5 बटे 8 का हम लोग लगाए थे कल, देखे वो कितने का आया था। तो ये कैसा है शांत वाला है, ये भी हो गया। अब कौन सा रह गया 2 यहाँ पे कर दे रहे हैं 2.125, ठीक। इसको क्या करेंगे, दो इधर है तो दो तो पूर्ण संख्या में यह है, क्या चीज दो पूर्ण संख्या में, तो परिमेय संख्या ऑटोमेटिक है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है ना, तो परिमेय संख्या यह है, तो हमको इससे कुछ नहीं मतलब, इसको ऐसे लिख देना 2 प्लस, ठीक। फिर इसको करेंगे क्या 1 बटा के 10 प्लस 2 बटा के 100 प्लस 5 बटा के 1000। इतना बात समझ में आया। चलिए इतना बात समझ आया तो 2 प्लस यहीं पे रहने दीजिए, पहले अभी इसका लसा ले लिया जाए, कितना आ जाएगा 1000, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 100 प्लस यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 5, ये 2 प्लस कितना आ जाएगा 125 बटा के 1000, काट दीजिए 25 चौको 100 मतलब इतना कर जाएगा 25 पाँचे 125, 5 बटा 40 आ गया, 5 एकम 5 5 8 40, ये 2 प्लस 1 बटा के 8 इतना ही आएगा। 8 का इसमें गुणा 8 दूना 16 17 बटा के 8 आया था इतना, करके देखिएगा भागा देंगे तो इतना आ जाएगा, चेक करना होगा तो इसको भाग देके चेक कर लीजिए, बात समझ में आया। अब उसके बाद कौन सा रह गया, ये वाला रह गया, दिख रहा है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसमें जीरो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हम तो कहे थे कि यहाँ 1 से शुरू करना है, यहाँ पे जीरो है तो हम जीरो को 10 बटा करेंगे, दशमलव की जस्ट वाली कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे जीरो देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बस समझ में आया। तो क्या करेंगे 0 बटा के 10 प्लस 1 बटा के 100 प्लस 6 बटा के, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना में आ जाएगा। लसा लेंगे कितना आएगा 1000, यहाँ पे कितना, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, कोनो मतलब नहीं है, नहीं रखना है तो 3 4 ठो जीरो रख लो, 2 ठो जीरो रख लो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 6, मतलब कुल मिला जुला के 106 आएगा बटा के 1000, काट लो। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत में आ गया, इसको अब शुरू से काटा जाए 2 से, है ना, 2 5 10 2 3 6, आई कितना कटेगा 553 बटा के कितना आया 500। अब इसके बाद भी कट रहा है का 5 3 8 नहीं कटेगा, तो ये किसका है, इसका है। इसको भाग देख के इतना ला के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आया। चेक करना है तो कर लीजिए 10 अरे नहीं जी यहाँ 106 नहीं आएगा 16 आएगा, हाँ यहाँ पे 10 से 16 ना होगा, ठीक है 16 बटा के 1000 होगा, कट जाएगा क्यों नहीं कटेगा, ठीक। तो कितना होगा 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16, इसको काटेंगे तो 25 250 आएगा, फिर कटेगा 2 दूना के 4, ये कटेगा तो 125 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा के 125, बस समझ में इतना आएगा। इसी का रूप ये वाला है। इतना बात किसको नहीं समझ में आई, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग क्या कर रहे थे, शांत दशमलव को परिमेय संख्या में परिवर्तित कर रहे थे, ठीक। थोड़ा सा बस हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, बाकी आप लोगों को अगले क्लास में पूरा अपरिमेय संख्या मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। आप लेट आए हैं, सोई थी अभी लगता है। हम लोग अब देखेंगे क्या चीज, अपरिमेय संख्या, क्या चीज अपरिमेय संख्या। इसके बारे में आप लोग अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा बस उसके बारे में बता देते हैं, कुछ कंडीशंस हैं इसके, अपरिमेय संख्या है ना, संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय मतलब उल्टा होना चाहिए, परिमेय संख्या के विपरीत परिमेय संख्या कैसी होती है, p बटा q के रूप में, ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में न लिखी जाती हो, क्या
पी बटा क्यू के रूप में न लिखी जाती हो या परिमेय संख्याएं नहीं हो। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या ना हो, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आया? जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, ठीक, पाई हो गया। ये सब संख्याएं कैसी हैं? पी बटा क्यू के रूप में नहीं, क्योंकि इसको देखेंगे तो ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, ये पाई है, इस सब का मान फिक्स रहता है, मतलब निकालेंगे तो उतना आता है। ये परिमेय संख्या के रूप का आप नहीं बना सकते इसको। परिमेय संख्या का हम लोग उन्हीं लोग बनाएंगे जो शांत दशमलव रहेगा और अशांत रहेगा। इन अशांत है न अशांत है, ठीक, ये लोगों का मान हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। बात समझ में आई? हम इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक ना, तो इसको हम लोग डाल दिए हैं किसमें, अपरिमेय संख्या में। बात समझ में आई? अब एक चीज सुनिए, इसके कुछ गुण होते हैं वो भी जान लेते हैं। अगर अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या चीज होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर कोई अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या ले लिया जाए, मतलब कि एक मान लीजिए हम 2 ले लिए तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, एक 3, ये कैसी संख्या होगी? ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर इसको घटा देंगे तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इतना बात समझ में आ रहा है सबको? अगर मान लीजिए अगर करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय है, तो माइनस करड़ी में 3 भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, और भी देख लीजिए इसके बारे में। अगर हम किसी अशून्य संख्या, अशून्य का मतलब जीरो ना हो, अशून्य का मतलब जीरो ना हो, उसको किसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वो संख्या कैसी होगी? वो भी अपरिमेय होगी। जैसे कि करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 गुणे हम लोग अगर 5 करते हैं तो आप लोग ही मत करिएगा कि अंदरमा कर दिएगा 5 1 15। ये करड़ी का मान अलग होता है, ठीक ना। इस करड़ी का मान आप लोगों को इसके अगले चैप्टर में जब घातांक उतांक पढ़ाएंगे तो करड़ी बता देंगे, तो वहां पे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि करड़ी में गुणा क्यों नहीं होता है। तो ये 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कड़ी में कितना हो जाएगा? 3। तो 5 के इसके साथ क्या है? गुणा है। फिर भी ये देखने में कैसा लग रहा है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, यह है, इसके नीचे आप लोग इसको परिमेय संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया? एक चीज और है कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्याएं, क्या चीज, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, घटाना, गुणा, भाग जरूरी नहीं है कि वो क्या आए? अपरिमेय संख्या ही आए। कभी कभी जब हम लोग अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कड़ी में 2 और कड़ी में 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। ये आप लोगों के आगे आएगा। जब हम लोग वर्ग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये 2 आ गया, तब 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। कभी भागा देंगे तो भी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में योगफल हो तो अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक। अपरिमेय का अपरिमेय में योगफल हो तो क्या हो जाएगी? योगफल क्या आ जाए? अपरिमेय आए, ठीक। और अगर अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक। लेकिन अपरिमेय अपरिमेय दोनों लेके अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका क्या आए? अपरिमेय संख्या ही आए। बात समझ में आई? परिमेय संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। इतना बात समझ में आ गया? तो जितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, अब हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। और आप लोग करिएगा, हम लिखेंगे, ठीक। नहीं आएगा तो हम बताएंगे भी। सब दिख रहा है ना? तो परिमेय संख्या आप लोग जान गए। जब आगे चलेंगे तो हम अपरिमेय संख्या का गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब कुछ देखेंगे। अभी आप लोग देखिए, लिखिए 1 से 50 तक कुल कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर लाए हैं। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना? पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कितना से? 1 से 50 तक क्या ज्ञात करना है? सभी अभाज्य संख्या।
सभी अभाज्य संख्याएं, इतना ऊपर दिख रहा है ना जी? ठीक, संख्याएं ज्ञात कीजिए, चाहे लिखिए चाहे ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। ठीक, इसका आंसर इतने में रहने देते हैं। इसका आंसर इतना में लिखा जाएगा, दिख रहा है? लिख लोगे? कौन कौन बता रहा है? फटाफट बोलो जल्दी। हम 1 से 100 तक निकलवा चुके हैं। तो कैसी अब अभाज्य संख्या कैसी होती है, इसमें कोई ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग बता देंगे। क्या चीज? हाँ, 1 से 100 तक में 25 ठो है, 50 तक में 15 ठो होता है। तो उसके बाद यहाँ से निकालो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। लिखें क्या? लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, फिर 31, 42, 43, 32, 33, 33 भी कट जाएगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, बस 48, 49, इतना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या हुआ? 16। इसको लेके, किसको? एक को ले करके, अगर 0 से 50 कहा जाए तो 0 को छोड़ा जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए हो सकता है इसमें 1 को छोड़ दिया जाए, क्या? 1 को छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर कितना आ गया? 15 ठो। देखिए ऐसा नहीं ना लिखे हैं जो कट जाए, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, दिख रहा है? ठीक, एक जो है, एक को हम लोग बताए ना, एक क्या है, इसको गिनती नहीं, इसको गिनती में नहीं लेते हैं ना, लेकिन गिनती लिख रहे हैं तो हम इसको लिख दिए हैं। बात समझ में आया? क्योंकि 1 से दिया था इसलिए लिख दिए हैं। 1 नहीं भी रहेगा तो भी हम लोगों का सही है, लेकिन अभाज्य संख्या कितनी है? 15 ठो पूरा पूरा है, 1 को छोड़ देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? एक इसलिए लिया ना कि हमको अगवा गिनने में आसान आता है, 1 को छोड़ देने के बाद गिनतियां गिनने में ना थोड़ा सा दिक्कत आएगा। बस में दूसरा है 1 से 100 तक, क्या चीज? 1 से 100 तक। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक लिखने में, अगर गिनती हम लोग लिखते हैं तो 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल 9 कितने बार, हाँ कितने बार आएगा? अब अभी निकाला जाएगा, देख लिया जाएगा कितना कितना पता है? 20 बार आएगा। सही, कंफर्म? कैसे बताइए? 49, ऐसे नहीं गिनते हैं ना, उस तरफ गिनने में ज्यादा टाइम लगेगा। 1 से हम लोग कितना लिखेंगे? 10 तक, है ना? 1 से 10 तक में क्या ठो आएगा? 1 ठो, है ना? तो हम लोग लिखेंगे 1 से 10 तक में 1 ठो, है ना? फिर 11 से 20 तक में क्या ठो? 1 ठे, 19 में आएगा। फिर 21 से 30 में 1 ठो आएगा, है ना? गिनते रहिए, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, ठीक ना? हम यहाँ नीचे 9 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब इसके बीच में 9 है, यहाँ पे 1। इस तरह हम लोग देखेंगे कहाँ तक? 21 के बाद आराम से लिखे, नहीं छूट जाएगा। 21 के बाद कितना? 31, 31 से 40 के बीच 1 ठो, 40 से 50, 41 से 50 के बीच में भी 1 ठो, है ना? फिर उसके बाद 51 से 60 के बीच में 1 ठो, फिर 61 से 70 के बीच में भी 1 ठे, फिर उसके बाद 71 से 80 के बीच में 1 ठो, 81 से 90, 81 से 90, तो 90 में लेंगे तो 90 भी हो जाएगा, क्या चीज, है ना? तो 90, तो 89, 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ठे। इसके बाद 91 है, तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100।
ठीक, अब देखो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम लोगों का इधर मिल गया, प्लस यहाँ 2, ठीक, प्लस 10 हो गया ना। अब इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाई 10, क्या हो गया, 10 ठो। शाबाश, 8 10 10 20, याद कियो, ऐसे परीक्षा में पूछ देता है दो की संख्या। आ? हाँ वो भी आता है, ठीक। अच्छा जीरो कैसे आएगा ये बताइए, अब वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आ? अरे सब में 10 से स्टार्ट करोगे तो 10 में एक जीरो, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आएगा कैसे निकालते हैं, चलिए ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। नीचे करने का 24 के गुणनखंड बताना है क्या, 24 के गुणनखंडों की संख्या, 24 जो है अगला क्वेश्चन है तीसरा, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या। मालूम है ये सब सवाल ना, छोटा छोटा ये जितना देखने में लग रहा है ना, ये सब आईएएस पीसीएस वालों में पूछ देता है, कई बार पूछा भी है, एसएससी में भी पूछा है, ठीक है। उसमें थोड़ा संख्या बढ़ा देगा, 1000 2000 का, 700 से 1000 के बीच आना कर देगा, 700 से 1000 के बीच, ये 700 है से 1000 के बीच, सभी तीन अंकों की संख्याएं लिखिए जिनका योग कितना हो 10 हो, कितना हो 10 हो। अब वैसा अंक आपको छाटना होगा, 700 से 1000 के बीच, टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। ऐसा ऐसा संख्या छाटेंगे, चलो ये सब हो जाएगा, पहले इतना करिए। 24 के गुणनखंड निकालिए फटाफट, 24 का गुणनखंड कितना होगा, कर दें। 24 है कितना, एक भी आता है इसमें, 2, फिर 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से, 9 से नहीं, 10 11 12, 12 से, फिर इसके बाद 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 संख्या है, कितनी संख्या है, 8 इसके गुणनखंड है। बस समझ में आया। अगला है आपका 5/6 और 6/7, कितना, 5/6 और 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए, के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, करिए, करने आता है ना। क्या करेंगे, 5/6 प्लस 6/7 1/2, यही लगाते हैं, कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका, 42, 35 प्लस 36 बटा के 1/2 इधर कर देंगे, जोड़ दीजिए कितना आएगा, 6 5 11, 3 3 6 1 7 बटा के 42 गुणे 2, 71 बटा के 2 दूना 4 2 चौको 8, ठीक है। दिन ही मच्छर घूम रहे हैं एकदम, ये सब अब दिन रात का परमिट ले लिए हैं, है ना, पहले रात में काट देते हैं, अब दिन में भी, मिटा दें। अगला क्वेश्चन है कर लीजिए, छोड़े हैं, 86 89, 89, अगला क्वेश्चन है 86 89 43, ठीक है। 8,67,943 में 7 के में 7 के नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, कितना लिखे थे, 86 89 और 43 में 7 के स्थानीय मान कहेंगे, कितना आसान आसान है ना, और जातीय मान, क्या, जातीय मान का अंतर क्या होगा,
जातिमान किसको आता है? जातिमान का जिक्र नहीं किए थे आपको, बताइए किसी को आता है? हम्म, बोलिए। नहीं, जातिमान का मतलब नहीं है अंकीय मान, उसको अंकीय मान भी बोलते हैं, उसका खुद का मान होता है। जाति नहीं जानते हो जी? मार जातियों से भरा हुआ देश हम लोगों का है, जाति नहीं पता है? जातियों से ही भरा हुआ देश है हमारा। ठीक, इसमें भी ये जो संख्या है उसका जाति पूछ रहा है, पर कह रहा है कि जाति मान। स्थानीय मान तो पता ही है कौने स्थान पे है, जैसे कि आप लोग बैठे हैं तो किस स्थान पे है, तो इधर से गिनते जाएंगे तो फलाने स्थान पे है, उधर से गिनेंगे तो उस स्थान पे, ऐसे कर सकते हैं ना। 10वें स्थान पे, 20वें स्थान पे, 50वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये तो हम बता देंगे किस स्थान पे बैठा हुआ है साथ। ठीक, लेकिन इसका जाति मान क्या होता है? जाति मान जो किसी भी संख्या का खुद का होता है, वही किसी भी अंक का जाति मान वही अंक खुद होता है। जैसे अगर हम लोग लिख दिए 63, 66, इतना लिख दिए, इसमें पूछा जाए 3 का जाति मान, तो 3 का जाति मान 3 खुद है, क्योंकि 3 3 की जाति ही 3 है, 3 की जाति ही 3 है, 3 का अंकीय मान ही 3 है, स्थान मान नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये खुद 3 है। उसी तरह इसका स्थानीय मान तो अलग निकलेगा, स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा, है ना? कितना होगा? यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। ठीक, और इसका अंतर करना, जाति मान इसका खुद का यही रहेगा, क्या रहेगा? यही 7 ही रहेगा, तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 3, 3, 9, 9, 6, इतना आएगा। घटाइए, गलत नहीं ना है, देख लीजिए। ठीक, तो ये आपका संख्या इतना आएगा। तो जातीय मान पता चल गया, उसको अंकीय मान भी बोलता है, क्या बोलता है? अंकीय मान, जातीय मान। ठीक, एक और नाम मान उसका बोलता है, देखिएगा, दो ठो दो ठो ज्यादातर पूछता है, जातीय मान और अंकीय मान। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। चलिए, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? हाँ, 70 से छोटी कितना? 70 से छोटी, 70 से कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? कितनी होंगी? 0 से 70 तक चेक किया जाएगा, है ना? तो चेक किया जाए, 2 होगा, 3, 5, 7, 9 लिखा जाता है विषम संख्या, 11, 13, 17, 19, 23, और उसके बाद 29, 31, 37, उसके बाद 41, 43, फिर 47, 51, नहीं 17, 51, 51 कट जाता है, 53, 53 नहीं कटेगा। ठीक, 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 57 भी कट जाता है, और 7, 5, 12, हाँ कट जाएगा 3 से, 57 भी, 19, 57 होता है, कट जाता है, 57, 58, 59, फिर 60, 61, फिर 63 कट जाता है, 63 कट जाता है, 64, 65, 67, उसके बाद बस 68, 69, ये सब तो कट जाएंगे। एक बार सबको चेक कर लीजिए फटाफट, तो कट रहा है? 2 नहीं कटेगा, 13, 19, यहाँ तक तो नहीं कटेगा, 53, 5, 3, 8 नहीं कटेगा, 9, 5, 14 नहीं कटेगा, 6, 1, 7 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। हाँ, बताइए, कोई कट रहा है क्या? हाँ, ठीक, तो इतनी संख्या होती है, कितनी गिन लीजिए, क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, क्या ठो? 19 ठो, क्या ठो होता है? 19 ठो, और 0 से 50 तक में 15 ठे, 100 तक में 25 ठे। ठीक, ये सब याद रहता है तो हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन आपका लिखे हैं, कहाँ गया जी? हाँ, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितना? 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बताइए।
गिनतियाँ लिख लीजिए, 111, 112, 113, है ना, 114, 115, 116, 117, 118, 119। अब बताइए 111 कट जाएगा, 3 है इसका योग, कट जाएगा, इसका कटेगा, दो ऐसे ही तो कट जा रहा है, ये वाला कट रहा है, 3 1 4 1 5, ये वाला तो 2 से कट जाएगा, ये वाला 5 1 6 1 7 ही कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा लास्ट में, ये वाला 2 से कटेगा, ये वाला काहे कटेगा, 7 2 9 नहीं है, ये कट जाएगा, 118 कट जाएगा, 19 9 1 10 1 11, ये वाला कटेगा कि नहीं, इसको चेक करिए। हाँ पहाड़ा में आता है, 17 7 119 होता है, पहाड़ा याद रहेगा तो हो जाएगा, ये 17 7 117 किसी के पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है, 13 के पहाड़ा में आता है, 116 कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका 113, क्या 113, तो इसके बीच में कै ठो अभाज्य संख्या है, एक ठो, कौन से है, एक ठो, 113 है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए आगे कुछ संख्या लिख रहे हैं ना, लास्ट में वाला संख्या लिखेंगे। अच्छा अगर हम लोग 1 से 10 तक की संख्या का गुणा करें तो कितना अंक, 0 कैट होएगा, हाँ हाँ 110 तक का अगर गुणा करेंगे तो क्या 0 आएगा, 1 से 10 तक का गुणा मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, हाँ 9 तक करेंगे तो हमको लगता है 1 0 आएगा, जब 10 का करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, करके देखिए। अरे 0 बनने वाली कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 2 से गुणे 5 करेंगे ना, 5 गुणे 4 करेंगे, फिर 5 गुणे 8 करेंगे, है ना, और कौन सी संख्या है, और किसी से 0 बनता है, 0 और किसी से बनता है, 2 गुणे 5, 5 गुणे 4, 4 गुणे 5 गुणे 8 भी बनता है, उसके बाद हाँ 6 गुणे 5 करेंगे तो भी बन जाएगा, मतलब जितना गुणा करेंगे, 1 से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके जाएंगे ना, तो इसमें आपको 10 तक में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 शून्य मिलेंगे, कितने होंगे, 2 शून्य, करके देखिएगा घर पे, ठीक है ना। फिर 11 से लेके कितना तक करेंगे, 20 तक, इसमें भी आपको मिलेंगे कितना, 2 शून्य, कितने, 2 शून्य, जानते हो इधरिया जब तक गुणा करते रहेंगे 9 तक ना, तो हमको 1 शून्य प्राप्त होगा, कहीं भी देखो इसमें गुणा कर रहे हैं, 6 5 30 1 शून्य, 5 दूना के 10 1 शून्य, 8 5 40 1 शून्य, ये सब 1 शून्य है, जहां भी 10वें वाले पे जाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 शून्य, कितना आ जाएगा, 2 शून्य, जब भी गुणा करेंगे आप घर पे ट्राई करिए जाए, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए बड़ा कर दे रहे भाई, अब जैसे 2 गुणे 5 है, कितना आएगा 10, 5 गुणे 6 है, कितना आएगा 30, 4 गुणे 4 नहीं, हाँ चलिए 4 गुणे 5 कर दिए, कितना आएगा 20, सब में आएगा, जैसे ही हम गुणा करते कहाँ चले जाएंगे, 10वें अंक पे, कहाँ पे 10वें पे जाएंगे, कहाँ पे 10वें पे, तो इसमें कितना, एक सोना और बढ़ जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, मतलब कि 1 से 10 तक का अगर गुणा कर रहे हैं तो हमको लास्ट में 2 जीरो मिलेगा, कितने मिलेगा, 2 जीरो आएगा, थोड़ा सा बड़ा मान, ठीक आएगा थोड़ा सा बड़ा मान, बस उसको पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इतना आएगा, आइडिया लगाने के लिए। अब अगर 11 से 20 तक का करेंगे तो इसके बीच भी हम लोग को कितना मिलेगा, 2, ठीक, अब फिर 21 से 30 तक है, मतलब लास्ट वाला जो है 30 है, 40 है, 50 है, ठीक, फिर 60 है, फिर 70 80 90, नहीं अभी समझ करो, 90 तक है ना, इतना तक गुणा करते जाए, 90 का 99 तक जाइए, ठीक, इतना तक जब भी हम गुणा करेंगे तो हमको लास्ट में मिलेता जाएगा 2 शून्य, कैट हो 2 शून्य, कितना 2 शून्य, तो ऐसे हमको कब तक मिलेंगे, सबसे 9 लाइन होता है ना, 90 तक जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 शून्य मिलेगा, प्लस लास्ट वाला मिलेगा कितना हम लोगों को, लास्ट में 3 शून्य है, कितना 3 शून्य है, बात समझ में आ रहा है, 9 दुना के 18 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 21 शून्य होगा, 1 से 100 तक के गुणा करेंगे तो, बात समझ में आई, कितना हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए
मिटा दें? बात समझ में आया कि नहीं, कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना होता है? लिखिए, एक क्वेश्चन है 67 35, 67 35, यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक। उसके बाद लिखा है एक में स्टार का मान बताइए, का स्टार का मान बताना है, अल्पतम मान। ये संख्या पूर्णतः कितने से है? 9 से विभाज्य है। क्या है? 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है, तो ये इसके जगह पे क्या होना चाहिए? तो 9 से विभाज्यता का नियम सबको पता है? 9 से विभाज्यता का नियम बताए थे। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? क्या होता है जी? घर पे नहीं पढ़ रहे हो कोई भी? 9 से विभाज्यता का नियम यही होता है ना कि सभी अंकों का योग कितना 9 से कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो 9 से कट जाने तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए? 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, यहाँ पे ए ले रहे हैं, अच्छा ठीक, प्लस 1 है ना। जोड़ दीजिए सबको, कितना होगा? 7 3 10, 6 16 5 21 22, 22 प्लस ए, 22 प्लस ए है ना। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 से कट जाए? 9 से कट जाए तो ए का मान क्या होना चाहिए? 3 रखेंगे तो 22 3 25 होगा, तो 25 9 से कट रहा है। अब मतलब हम लोग कितना चेक करेंगे? एक यहाँ 1 2 3 4 5 6, एक अंक की संख्या रख के देखेंगे, है ना। तो 5 रख के देखें, चलिए ठीक है। 5 कितना हो गया? 27। मतलब ए का मान कितना होना चाहिए? ए का मान कितना होना चाहिए? 5। कितना? अगर एक 5 और रहता तो ये संख्या कितना से कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। इतना बात समझ में आया? ठीक। दूसरा है एक ठो 11 से कटने वाला है। एक वाई है, 1y 3y 6 करा, ई संख्या है 11 से विभाज्य है। क्या है? 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो y का मान बताइए, क्या चीज? y का लिख के रखिए मत, नियम कानून, नियम कानून हमेशा पढ़ते रहिए तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर वही परीक्षा में जाएंगे, नवोदय का हुआ चाहे किसी परीक्षा में, तो आप लोग कहेंगे कि अरे हमको तो आ ही नहीं रहा है। क्या करेंगे? 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? 0। सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का। तो ये 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। सम स्थान कौन से है? एक तो ये वाला y है और एक ये वाला y, 2 4 खाली सम है, तो लिखेंगे y प्लस y, ठीक। और करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 1, यही ना। अब इसे देखो, बराबर कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। तो हम करेंगे ये कितना हो जाएगा? 6 1 7 7 7 3 10, 10 माइनस 2y बराबर 0। तो 2y बराबर कितना होगा? 10। इसको उधर भेज देंगे तो y बराबर होगा, इधर ही गुणा उधर का हो जाएगा भागा। इतना तो आता है ना जी। 5 कितना आएगा? 5। अगर y का मान कितना हो? 5, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। चेक कर लीजिए, 1 5 3 5 6, 11 से काट के देख लीजिए, गलत होगा तो भी पता चला जाएगा। ठीक है, बार जाएगा एक बार, 4 बचेगा 43, क्या बार जाएगा? 3 बार, 0 1, अब कितना उतरेगा? 5, क्या बार जाएगा? 9 बार, कितना आएगा? 15 में 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे फिर 6 6 कट गया। हम लोग सही लगा रहे हैं। इसको भी काट के देख लीजिएगा, कितना रख के? 5 रख के काट के देख लीजिएगा, ठीक है। एक और संख्या है, ये कितना है? 671 स्टार, 671 स्टार आपका है 483। कितना? 483। कह रहा है कि ये 9 से विभक्त है। क्या है? 9 से विभक्त है, 9 से विभाज्य है। ठीक, तो 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। क्या करना है? स्टार का मान बताइए। इसको कैसे करेंगे?
सेम इसी तरह लगेगा, है ना, सेम एज। तो इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, स्टार के यहाँ ए बी सी डी कुछ भी रख लेंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस कहाँ ले ले, यक्स ले लें, 4 प्लस 8 प्लस 3। इसका कोई नियम नहीं होता है अलग से, इसका नियम यही है, ठीक। क्या करेंगे, 6 1 7, 7 6 13, एक ही बार जोड़ लेते हैं, 8 3 11 हो जाएगा, 11 4 15, 15 1 16, 16 7, 7 6 13 23, 23 6 27। सही है ना, जोड़ मिला लीजिएगा, 27 प्लस यक्स, 6 7 1 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 8 9 8 17, 27, 27 3, ज्यादा हो रहा है, कैसे जोड़ दिया गया, कितना हो रहा है 30, कितना हो रहा है 30, ठीक। फिर से जोड़ लीजिए, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14 हो रहा है, 14 4 18, 18 8, गलत हो रहा है क्या, 7 1 8, 8 6 14, 29 हो रहा है, ठीक। 29 प्लस यक्स, तो 29 इसका आ रहा है प्लस, अब इसमें कितना जोड़, यक्स का मान कितना रखे कि ये कितना से कट जाए, 9 से, ठीक। ये 9 से विभाज्य है, तो बताइए कितना रखे, 9 को पहाड़ा आता है ना, तो बस 8 रखें, छोटा रखने पर नहीं हो जाएगा, दो दो रखेंगे तो 31, एक रखेंगे तो 30, 30 नहीं कटेगा, 2 3 3 रखेंगे तो 32, 4 5 7 रखेंगे, 9 7 16, कितना रहेगा 7। अगर 9 यक्स का मान हम लोग कितना रख दें 7, तो 9 7 16 कितना हो जाएगा 36, तो 36 9 से कट रहा है, कट जाएगा, तो स्टार यक्स का मान क्या होना चाहिए, यक्स का मान 7। अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो हम 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इतना बात समझ में आ गया सबको, सब क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिए, देखिए और भी बना के लाए हैं। चलिए बस इतना ही आज के लिए रहेगा, ठीक। आप लोग अच्छे से घर पे जाके दिवाली मनाइएगा, ठीक ना, मत करिए।